को हमें कितने सुंदर भजन सुनने का सौभाग्य मिलता है हर रोज तीनों टाइम। और वैसे भी जब चाहे अपने मोबाइल में लगा कर रखें, जहाँ भी कहीं जाते हैं जब दिल करे तब सुन सकते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि एक भजन हम रिपीटेडली सुना करें, रोज एक ही भजन सुना करें। जब हम बार बार उसको सुनेंगे ना, तो हमारी अपने अंदर की ज्ञान इंद्रियां भी सतेज होगी, हमें नई नई बातें सूझेंगी और हमारा साधन हो जाता है खाली सुन के भी। और साथ में गा भी सकते हैं, उससे गाने का अभ्यास भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला हमने भजन सुना, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु। भगवान देवात्मा देवत्व के भंडार है। एक हिंदू देवता माना जाता है धन कुबेर। कुबेर जो था वो कहते हैं रावण का भाई था, लेकिन वो सबसे ज्यादा धनवान था। धन कुबेर उसको कहते हैं। तो वो तो काल्पनिक पात्र है, लेकिन भगवान देवात्मा धर्म धन के धनी है। सचमुच में धन कुबेर है पूरे भगवान। इतना उनके पास धर्म धन है जो स्थायी है, शाश्वत है। ऐसा धन जो नेचर की आत्मा है, ऐसा धन जिसको सृजित करने में, बनाने में, छापने में नेचर की अपनी भूमिका है। ये हमारे पास जो जिस जिस देश में लोग रहते हैं, वहाँ के संविधान के अनुसार वहाँ की सरकारों ने धन बनाया है, सिक्के बनाए हैं, नोट बनाए हैं। वो तो मनुष्यों ने बनाए हैं, लेकिन भगवान जिस धर्म धन के धनी है, सचमुच में धनी है, वह धन नेचर ने बनाया है। भगवान ने उस धन को जाना है, समझा है, अर्जित किया है अपने अद्वितीय देव जीवन से, अपने अद्वितीय संग्रामों से, और अर्जित कर रहे हैं और खूब दिल खोल कर बांट रहे हैं। तो सचमुच में भगवान देवात्मा देवत्व के भंडार है, धर्म धन के भंडार है, जिसकी हमें सदा जरूरत रहेगी, यहाँ भी परलोक में भी। जब तक हम जिएंगे यहाँ भी परलोक में भी हमें हर रोज हर पल इस धर्म धन की आवश्यकता रहेगी। मैं भूलता नहीं हूँ, श्रीमान सिंगल जी ने एक मैसेज भेजा था, उसमें बताया था कि परलोक में एक स्थिति ऐसी है उच्च जीवनधारियों की कि वहां पे सेवाकारी करने वाले ज्यादा लोग हैं, पाने वाला कोई नहीं है। यहाँ हमारे स्थूल जगत में क्या है, हर एक हाथ पार पसारे बैठा, भी आ जाओ कोई हमारी सेवा कर दो, रात दिन करते रहा करो, हमारे से कुछ ना मांगो, सेवा करते रहो। लेकिन परलोक में जिन लोगों को ये जीवन का रहस्य समझ आ गया कि वो ही बचेगा जो सेवाकारी बनेगी। मैं हैरान हुआ, मैं भूल नहीं रहा उस बात को। सिंगल जी ने ये मैसेज डाला था परलोक का, कहीं चला तो अभी भी है मेरे पास। तो उसमें दिया है कि वहां पे सेवाकारी सेवाकारी बहुत है, सेवा लेने वाला कोई नहीं। बड़ी बड़ी हैरानी की बात है। तो भगवान देवात्मा धर्म धन के भंडार हैं, देवत्व के भंडार हैं। पर हम उनकी तुलना में, हम तो संसारिक धर्म में भी बहुत कंगाल जैसे ही हैं। हम लोग अरबोपति खरबोपति हैं। अब तो अरबों खरबों से नीचे बात नहीं होती। वो फिल्म एक्टरों के कभी कभी वो आते रहते हैं डिटेल के, ये इसकी इतनी उम्र है, इसकी इतनी उम्र है, इसके बाद 90 करोड़ है, इसके बाद 500 करोड़ है, इसके बाद 1600 करोड़ है। वो उनके धन का, ये धन जितना ज्यादा कमाएंगे मरने के बाद उतनी ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। क्यों, जब छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाना चाहते नहीं, साथ ले जा नहीं सकते, तो भूत प्रेत बन के वहीं बैठे रहेंगे। हमारे सामने हमारी संतानें उनको खूब उड़ाएंगी, खूब मौज करेंगी, और हम रोते पीटते रहेंगे लोग में जाके कि हाय जोड़ा हमने उड़ा रहे हैं ये। भगवान देवात्मा धर्म धन के धनी हैं, और हम उनकी तुलना में कंगाल हैं। धर्म धन से तो हम बिल्कुल ही कंगाल हैं। दुनियावी धन तो हमारे पास है, कम से कम इतना तो है ना कि आत्मसम्मान के साथ गुजारा कर सकें। धर्म धन से तो हम बिल्कुल खाली है। तो हमें कितनी आवश्यकता है भगवान के साथ जुड़े रहने की। ऐसा धन जो शाश्वत धन है, जो हम यहाँ भी हमारे काम आ रहा है, हम साथ में लोग भी ले जा सकते हैं।
तो उस धन को अर्जित करने के लिए हमें गहरे से गहरा संग्राम करते रहने की जरूरत है। तो इस भजन का छठा जो पद है, गुरु एक सहारा हो तुम ही, फिर और किसे मैं याद करूं। फरियाद करूं, फरियाद का मतलब प्रार्थना, फरियाद करूं किससे जाकर, तुम ही एक तारनहार गुरु। इतने सुंदर, इतने प्रैक्टिकल, इतने व्यवहारिक भजन है, काल्पनिक गपबाजी लेश मात्र नहीं है। इन भजनों के अनुसार यदि हम जीवन व्यतीत करने लग जाए तो सचमुच में इन भजनों में जो सच्चाइयां भरी हुई हैं, हमें वही सत्य मिलेंगे, वही उच्च फल मिलेंगे जो इन भजनों में लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या लिखा पद में कि हे भगवान, धर्म की दृष्टि से हमें जितने बड़े सहारे की आवश्यकता है, जितने योग सहारे की आवश्यकता है, जितने दयावान, जितने करुणामय सहारे की आवश्यकता है, और ऐसे सहारे की आवश्यकता है जो हमारा कान पकड़ के अपने हिसाब से चलाए, हमारे पीछे ना लगे, हम कहें गुरु जी ऐसा ना करो, ऐसा करने, ऐसा करने, फिर वो हमें अपने अपने पीछे ले जा सके, ऐसे केवल भगवान है। बाकी गुरु अपने चेलों के हत्थे चढ़ जाते हैं, चेले गुरुओं को मरवा डालते हैं अपने हिसाब से चला के। भगवान देवात्मा को हम नहीं चला सकते, भगवान के आज्ञा अनुसार हमें ही चलना पड़ेगा। इसलिए भगवान की ओर से, नेचर की ओर से हमारे आत्मिक हित की गारंटी है। जो भगवान को अपने हृदय पर अधिकार देकर उनके अनुसार चलेगा, उसके आत्म कल्याण की गारंटी है। तो इसमें भजन में क्या लिखा है, गुरु एक सहारा हो तुम ही, फिर और किसे मैं याद करूं। हमने भगवान देवात्मा की शिक्षा को जितना पढ़ा है, जितना गहन अध्ययन किया है, जितना हमें शिक्षा समझ आई है, जितने हमने साधन सुने हैं, जितने हमने अपने कितने ही धर्म स्वर्गियों के अनुभव सुने हैं, इस लोक में जो वर्तमान है उनके भी, जो परलोक में चले गए उनके भी, तो सभी अनुभवों से ये प्रमाणित होता है, बार बार प्रमाणित होता है, धड़ल्ले से प्रमाणित होता है कि धर्म की दृष्टि से एकमात्र हमारे असली, अद्वितीय, स्थायी आश्रयदाता परम पूजनीय भगवान देवात्मा है। तो इस पद में यही तो लिखा है, गुरु एक सहारा हो तुम ही, फिर और किसे मैं याद करूं। भगवान आपको छोड़कर मैं जिसके पास जाऊंगा वो मुझे, आप भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा अपने साथ। एकमात्र आप ही हमारे सच्चे आश्रयदाता हैं, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं। फरियाद करूं किससे जाकर, किससे प्रार्थना करें कि हमें आत्मिक विनाश से बचा लो। तुम ही एक तारणहार गुरु, कि भगवान एकमात्र आप ही कल्याण करता है, आपकी तारणहार है। आपको छोड़कर हम जिसके पीछे लगेंगे वो आप भी मरेगा और हमें भी डुबो देगा। हमारे यहाँ मोहल्ले में एक सज्जन है जिनका गुरु जेल में बंद है। जब उसकी उम्र 70 साल की होगी तब उसको उम्र कैद शुरू होगी। हमारे मान लगाए कैसा गुरु होगा, हम सब सुनते रहते हैं कि जेल में बंद है अभी भी, जब 70 साल उसकी उम्र हो जाएगी तब उसको उम्र कैद शुरू होगी, फिर बची कितनी पीछे उम्र कैद के लिए। लेकिन उसके चेले आज भी उसी के पीछे तालियां बजा रहे हैं, कहते जब उनकी इच्छा होगी तब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बेचारों पे तरस भी बहुत आता है, समझने की अवस्था में नहीं है, सुनने की अवस्था में नहीं है। कुछ हम भी निकम्मे हैं, मैं तो निकम्मा हूँ, हम इतना अच्छा समझा भी नहीं पाते। बेचारे कितनी दर्शनाक अवस्था में है। अगर गुरु गलत मिल जाए तो आप भी मरेगा और अपने चेलों को भी ले मरेगा। लेकिन हमारे लिए ये गारंटी है नेचर की ओर से कि हमें सदगुरु ऐसे प्राप्त हुए हैं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते कि हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है।
तो भगवान के साथ जुड़ने में ही हमारा सब प्रकार से हित है, नहीं तो हमारी अति निकृष्ट, अति दयनीय अवस्था है। हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। काश हमें ये बात समझ आ सके, काश ये हमारे हृदयों में ये बात घर कर जाए, काश ये हमारी दुर्दशा हमें तड़पाती रहे और भगवान की याद दिलाती रहे। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने, जैसी कथाएं हैं कि देवता प्रकट हुए और कहा कि भक्त मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। बहुत सारे भक्तों ने तो दुनिया परस्ती की चीजें मांगी। कुछ सच्चे भक्त ऐसे भी हुए, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे दुख दो, वरदान में मुझे दुख दे दो। देवता भी परेशान, हैरान कि ये क्या मांगा, ऐसा तो कोई भी नहीं मांगता। कहते भगवान जब मैं दुख में होता हूँ मैं आपको याद करता हूँ। खैर वो दुख तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक दुख चाहिए अपने अधूरेपन का, अपनी निकृष्ट अवस्था का, अपनी दयनीय अवस्था का। यदि हमें निरंतर दुख मिलता रहे तो हमारे सुधरने के चांसेस बने रहेंगे। यदि हमें दुख मिलना बंद हो गया, हमने दुखी होना छोड़ दिया, हमें दुख होना ही बंद हो गया, तो समझो हम बहुत खराब हालत में है, बहुत दयनीय अवस्था है हमारी। काश हम अपनी इस अवस्था का सच्चा ज्ञान और बोध पा सकें और इससे निकलने के लिए हमारे अंदर उच्च दुख, उच्च घृणा पैदा हो सके, मेरे अंदर हो सके, आप सबके अंदर भी हो सके। तो प्यारे साथियों, ये तो हमारी दयनीय अवस्था की बात थी। दूसरा भजन है, देव गुरु दिग जाना होगा। हमारी आत्मा की रक्षा और विकास के लिए एकमात्र सच्चे, स्थायी और अद्वितीय आश्रयदाता परम पूज्य भगवान देवात्मा है। उनके श्री चरणों में रहेंगे तो हमारे बचने की संभावना बनी रहेगी। हमारे लिए एकमात्र मार्ग भगवान के साथ अनुराग सूत्र से बंधने का ही शेष रह जाता है। काश हमारे अंदर गहरी तड़प पैदा हो सके इस बात को लेकर। तो इस देव गुरु दिख जाना होगा, इस भजन का छठा पद, इसमें क्या लिखा है? बहुत ही सुंदर है, बड़े व्यवहारिक है और बहुत ही प्यारे भजन है। एक एक पद को सिस्टेमेटिकली लिखा है, सिस्टम बिगड़ा नहीं है। बिगड़े तो बड़ा awkward लगती है चीज। तो छठे पद में लिखा है, दुर्बलता में गुरु को ध्यान कर। ध्यान का मतलब स्मरण करना। किसी को स्मरण करने का ये मतलब तभी याद कर लो बस। स्मरण करने का अर्थ ये है कि उसका व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाए और उसका व्यक्तित्व को हम आत्मसात कर सकें, उसके साथ हम जीवन जीने के योग्य बन सकें। स्मरण करना, किसी के व्यक्तित्व को जीना। तो लिखा है इसमें, दुर्बलता में गुरु को जाकर। हम दुर्बल हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत दुर्बल हैं। कभी दुर्बलता हमें घेर ले, दबा ले, तो तब गुरु जी को याद करो। आपने देखा होगा दिवाली पे कैलेंडर भी करते हैं। एक कैलेंडर में दिखाया है, तो भजन भी लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है शायद, डूबते गजराज तारे। तुलसीदास जी का लिखा हुआ है कि एक हाथी ईश्वर का भक्त था, कृष्ण महाराज का या विष्णु जी का भक्त था। वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे चला गया। जब नदी में वो पानी पीने लगा, अंदर से मगरमच्छ निकला और मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। उसने जोर से चीख मारी, अपने ईश्वर को याद किया और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसकी, मगरमच्छ की गर्दन काट दी और अपना भक्त बचा लिया। तो सूरदास जी का भजन है, डूबते गजराज तारे। अचानक मुझे अभी बात याद आ गई। ये तो बातें शोध की हैं। मैं शोध उसको कहता हूँ जिसमें हमने गलत नहीं कहना। शोध में इसमें सम्मान भी है, किसी का अपमान भी नहीं है कि भी सचमुच में ऐसा हुआ था या नहीं। लेकिन एक बात सत्य है, जब भी हमारे ऊपर कभी मुसीबत आए, जब भी हम बेबस हो जाएं, विवश हो जाएं, हमारे हाथ में निरंतर न रहे,
तब एकमात्र सच्चे सहारे परम पूजनीय भगवान देवात्मा है, उनको याद करो। मैंने अनेकों बार याद किया और अनेकों बार इतना सुंदर स्थाई मुझे समाधान मिला है अपने डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वाले मेरे पे बड़े बड़े मेरे मेहरबान थे, बहुत परेशान किया उन्होंने, लेकिन मुझे कभी पराजित नहीं कर सके। उतना ही फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ती गई। जैसे मोदी जी को हरा नहीं सकते तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते हैं। ऐसे लोग तरस के लायक होते हैं। मैंने अनेकों बार फेसबुक पे लिखा है, मोदी को हराना बहुत आसान है। जिस मोदी को लेकर हाय तबाह मचा रहे हो, उसको हराना बहुत आसान है। तुम मोदी से बड़े राष्ट्रभक्त बन जाओ, मोदी हार जाएगा। अब राष्ट्रभक्त कौन बने? तो मुझे भी डिपार्टमेंट में ऐसा रहा है। और जब भी मैं भगवान को याद करता था तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समाधान जैसे मिल जाता था और मैं बिल्कुल सुरखरू होकर निकलता था। तो इसमें क्या कहा है पद में? दुर्बलता में गुरु को ध्याकर, उनकी ज्योति शक्ति पाकर। जब भी कभी हम इतने विवश हो जाएं कि हमारे नियंत्रण से स्थितियां बाहर हो जाएं, हमें कुछ भी ना सूझे, भगवान को याद करें कि भगवान आप कोई मार्ग दिखाओ। तो मेरा तो अपना ही अनुभव है, अनेकों मार्ग का निस्संदेह मार्ग मिलता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर से जादू चलता है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रेरणा मिलती है कि कुछ ना कुछ हमें मार्ग सूझता है। दुर्बलता में गुरु को ध्याकर, उनकी ज्योति शक्ति पाकर। भगवान की ज्योति, भगवान की शक्ति मिलती है, उनके प्रभाव मिलते हैं। कुछ न कुछ उनकी कृपा से हमें कुछ न कुछ सुझाव मिलते हैं। हमें पता नहीं चलता, लगता ये है कि मैंने अपनी बुद्धि से सोचा मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। हम समझदार अक्लमंद तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रभाव भगवान के जरूर मिलते हैं, चाहे डायरेक्ट दे चाहे किसी और के माध्यम से दे। दुर्बलता में गुरु को ध्याकर, उनकी ज्योति शक्ति पाकर, उनका ही गुण गाना होगा। जिनकी कृपा से हम किसी समस्या से बाहर निकलते हैं, उनका श्रेय उन्हीं को जाना है। हमने श्रेय नहीं लेना कि मैं कितना समझदार हूँ, देखा मैंने पराजित करके मैं निकल आया बाहर। श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। और कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से, सच्ची दीनता के भाव से, जीवंत धन्यवाद के भाव से धन्यवाद करें। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा 25वां परिच्छेद हम पढ़ रहे हैं। 25वें परिच्छेद में भगवान क्या लिखते हैं? भगवान की जीवन यात्रा विकास की जीवन यात्रा है, विकास क्रम की। नेचर के संग्राम की जीवन यात्रा है, प्राकृत धर्म की जीवन यात्रा है, विज्ञान मूलक धर्म की जीवन यात्रा है। नेचर का जो अद्वितीय लक्ष्य है चारों जगतों में उच्च में लाना, ये उसकी यात्रा है। यही धर्म की शिक्षा है, यही धर्म है। भगवान देवात्मा का देव जीवन धर्म है, उनके ग्रंथ धर्म है। तो उनकी जीवन यात्रा से हमें शिक्षा लेनी है। तो भगवान ने क्या लिखा है इसमें, इस अध्याय में? भगवान लिखते हैं कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सच्चा रहना। भगवान ने जो जीवन व्रत लिया उसके लिए सच्चे रहे, तिल भर भी इधर उधर नहीं हुए। अपने विरोधियों की ओर से वर्षों तक नाना प्रकार से उत्पीड़ित होना। विरोधियों ने बहुत परेशान किया भगवान को। हमारे लिए ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि भगवान इतने अच्छे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान को तो हाथों हाथ लेना चाहिए था, उनकी तो सारी दुनिया को भक्त होना चाहिए था, भगवान की पुजारी होना चाहिए था। ये भगवान को परेशान क्यों करने लगे? जो विषय मूल्यों की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से जितना उच्च होता है, उसको समझने वाले लोग उतने ही कम होते हैं।
इसीलिए उसकी सराहना करने वाले, उसको अपनाने वाले उतने ही थोड़े होते हैं। सभी मनुष्यात्मा अनेकों प्रकार के आत्मिक विकारों से ग्रस्त हैं और साथ में अहंकार भी है। अहंकार से रहित कोई नहीं है। कईयों में इतना सूक्ष्म अहंकार होता है, जो गुण लगता है वो उसी पे फूलते रहते हैं कि मैं इतना दीन हूँ। अपनी दीनता के पे अहंकार करते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सच्चा रहना, अपने विरोधियों की ओर से वर्षों तक नाना प्रकार से उत्पीड़ित होना और निदारुण कष्टों और दुखों को पाना और उन्हें सहन करना, ये भगवान का जीवन ऐसे बीता है। तो इसके हम दो में पेज पढ़ चुके थे कल। तो तीसरा शुरू करते हैं लास्ट पैरे से। पेज नंबर है 157, इस अध्याय का दूसरा पेज। तो इसमें भगवान क्या लिखते हैं कि मनुष्य आत्मा कैसे हैं, भगवान का देव जीवन कैसा है, वो विरोधी क्यों बनते गए। क्योंकि भगवान ने जो धर्मों की असलियत बताई, असलियत जो है बहुत डराने वाली है, बहुत हानिकारक, बहुत विकार युक्त है। और जो जिस जिस मत के अनुयायी हैं, जब उनको अपने धर्मों की आलोचना लगने लगी, तब वो ये बात को मानने की बजाय कि जी पहले हमें पता नहीं था, अब हमें पता लग गया, हम ये छोड़ के अब हम सही मार्ग पकड़ेंगे, इसकी बजाय उनके अहंकार पे चोट लगती गई। इसीलिए भगवान के वो विरोधी बनते गए, तरह तरह से उनको दुख तकलीफें देने लगे, तड़पाने लगे। अधिकारी आत्मा बहुत कम होते हैं। तो इस तरह यह सिलसिला बढ़ता गया भगवान के उत्पीड़न का। तो भगवान क्या लिखते हैं, भगवान लिखते हैं कि अब जिस आत्मा को नेचर ने अपने उच्च विकास के क्रम में, ये लंबा सेंटेंस बनाया, मैं एक छोटे से शब्द ही बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। अब जिस आत्मा को नेचर ने, यानी कि देवात्मा को नेचर ने उच्च विकास के क्रम में देव शक्तियां देव शक्तियों से सुसज्जित करके इस दुनिया में प्रकट किया है, सत्य और शुभ के पूर्णांग अनुराग से और मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्णांग वैराग्य भाव से सुसज्जित करके इस दुनिया में आविर्भूत किया है, और इन शक्तियों को विकसित करके उसे अपूर्ण इन शक्तियों को विकसित करके उसे अपूर्ण और इसीलिए हानिकारक गठन से ऊपर पूर्ण गठन देनी चाहिए हो। यानी कि भगवान देवात्मा, बाकी सब मनुष्य अधूरी और विकार युक्त गठन वाले, और भगवान देवात्मा बिल्कुल आत्मिक विकारों से शुद्ध, पवित्र और पूर्ण गठनधारी। कितना अंतर है। पूर्ण गठन देनी चाहिए हो, यानी कि भगवान देवात्माओं को नेचर ने पूर्ण गठनधारी बनाया, और इसी पूर्ण गठन के द्वारा सब प्रकार से सुंदर, पवित्र, ज्योतिर्मय और पूर्णांग धर्म रूप देकर सारे जगत के पूर्ण उद्धार और पूर्ण कल्याण के लिए परम आदर्श रूप में प्रकाशित करना चाहा हो। नेचर ने जिस व्यक्ति को देव रूपधारी बनाकर इस धरा पर भेजा हो कि जो हमारा परम कल्याण कर सके, वह भला दुनिया से बिल्कुल निराला जीवन रखकर और जीवन व्रत ग्रहण करके क्यों कर, ये क्यों कर शब्द हमारे इधर इस्तेमाल नहीं होता, पंजाबी में तो हम कह सकते हैं कैसे। क्यों कर यानी कि कैसे। वह भला दुनिया से बिल्कुल निराला जीवन रखकर और जीवन व्रत ग्रहण करके कैसे अपने से उलट प्रकृति रखने वाले लोगों में आराम से रहने की आशा कर सकता है कि भगवान में और शेष सभी मनुष्यों में इतना भारी अंतर, तो भगवान उनके साथ कैसे रह सकते हैं शांति से। भगवान उनके स्तर तक नीचे नहीं उतर सकते। उन और साधारण सभी लोगों में भगवान के स्तर तक पहुंचना अति कठिन है, असंभव है। तो आपस में मेल कहाँ से आएगा, अनमेल ही आएगा। भगवान को दुख तकलीफ ही मिलेंगे।
जिस व्यक्ति के जिस विषय में बोध जितने तीक्ष्ण होते हैं, ऐसे तीक्ष्ण बोधधारी व्यक्ति को साधारण बोध वाले व्यक्तियों के साथ मेल की अवस्था में रहना बहुत तकलीफदेह होता है। किसी पक्ष में ले लें, जिसकी हैंड राइटिंग सुंदर हो, उसको ऐसे बच्चों में, ऐसे लोगों में रहने पड़ेगा जिनकी हैंड राइटिंग डॉक्टरों से भी ना पढ़ी जाए। जो लिखता है, जो डॉक्टर लिखता है ना, उससे भी ना पढ़ी जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला दिया है और ऑर्डर दिए हैं डॉक्टरों को कि डॉक्टर जो भी दवा लिखे उसको कैपिटल लेटर में लिखें। रोगी का अधिकार है उसको पता लगे कौन सी दवा लिखी है, और केमिस्ट वही दे रहा है, कुछ और दे रहा है। ऐसा सभी हुआ है, केमिस्ट को भी नहीं समझ आया क्या लिखा है, उसने कुछ और समझ लिया, कुछ और दवाई दे दी और रोगी की हानि हो गई। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ऐसे जनों में देवात्मा उच्च मेल की अवस्था में कैसे रह सकते हैं। वो तड़पाते रहेंगे अपनी नीचताओं से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी तुच्छता से, और देवात्मा को दुख उठाते रहना पड़ेगा। ऐसे जनों में वो शांति से, ऐसा जन नहीं रह सकता। वह खुद नहीं, क्या लिखते हैं भगवान, कैसे जीने की आशा कर सकता है उनके साथ मेल की अवस्था में, नहीं कर सकता। वह खुद नहीं कर सकता, अन्य कोई बुद्धिमान जन भी नहीं कर सकता। भगवान अपनी समस्या लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि इसलिए कहते हैं मेरे सैकड़ों और सैकड़ों से बढ़कर हजारों की तादाद में विरोधी पैदा हो गए। भगवान के पराये सभी विरोधी विरोधी पैदा हो गए। उनके हृदयों में मेरे प्रति शत्रुता की महाभयानक आग जल उठी। चारों ओर चारों ओर से उसका धुआं उठने लगा। चारों ओर से यह आवाजें बुलंद होती गई, ऊंची होती गई। बुलंद का मतलब ऊंची। यह हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाता है। देवात्मा के ऊपर आरोप लगते गए कि यह हमारे धर्मों को गलत कहता है, यह हमारे धर्म की निंदा करता है, यह हमें दुनिया परस्त कहता है। दुनिया परस्त, दुनिया का पुजारी। परस्तिश का मतलब होता है पूजा। दुनिया परस्त, दुनिया का पुजारी कहता है हमें, दुनिया का दास कहता है। यह हमें झूठा पुजारी बताता है। यह हमें पापी जाहिर करता है, पापी प्रकट करता है भी तुम पापी हो। यह हमें कुसंस्कार ग्रस्त बताता है कि तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं है। भगवान किसी की आलोचना नहीं करते थे। देखिए, हम भगवान के लेखों में कई जगह नाम नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिखा हो ये व्यक्ति ऐसा है। बहुत कम मिलेंगे ऐसी बातें, और वो भी सीक्रेट, अगर किसी का नाम लिखना पड़ा हो। तो लोगों ने अपने आप ही लगा लिया, अरे भगवान तुम्हारी अवस्था बता रहे हैं, तुम्हारी कितनी भयानक अवस्था है। तुम्हारी धर्मों की जो शिक्षा तुम मानते हो वो धर्म नहीं है, वो बहुत हानिकारक है शिक्षा तुम्हारे लिए। तुम दुनिया परस्त हो, सचमुच में दुनिया के पुजारी हो। तुम वासनिक सुखों के दास हो। वासनिक सुखों की तृप्ति दुनिया में ही होती है जाके, तो तुम उनके पुजारी बनते हो, उनके दुनिया के आशिक बनते हो। तुम झूठे पुजारी हो, ना तुम्हें पूजा का पता है, ना तुम पूजा करते हो। पूजा के नाम पे रीति रिवाज पूरे करते हो, और पापी हो, नीच जीवनधारी हो, कुसंस्कारग्रस्त हो। तो जो सच्ची बातें थी, लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाते थे। क्या कहते हैं, यह हमें कपटी और घमंडी जाहिर करता है कि ये देवात्मा हमें कपटी कहते हैं और हमें अहंकारी कहते हैं। यह आप गुरु बनता है। भगवान को तो नेचर ने गुरु बनाया है। भगवान ने तो बताया है, यह आप गुरु बनता है और लोगों को अपना चेला बनाता है। गुरुडम ने पहले ही इस देश का बहुत नाश किया है। ऐसे लोग ये भी मानते हैं कि बहुत सारे गुरुओं ने बहुत बड़ा घर किया है, लेकिन देवात्मा के बारे में अच्छा अध्ययन नहीं किया, अच्छे श्रोता नहीं बने, अच्छे विचारक नहीं बने, अच्छे अध्ययनशील नहीं बने।
पहले बात को समझ तो लें। कहते गुरुडम ने पहले ही इस दुनिया का बहुत नाश किया है। यह किसी पुस्तक को ईश्वर रचित नहीं मानता। भगवान कहते ये सब पुस्तकें मनुष्यों की लिखी हुई हैं। देखिए हमारे जीवन में जितना कुछ भी हमें जरूरत है उनका सबका इतिहास है। हमारे लिए जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है उसका इतिहास है सबका। ये जो ग्रंथ आए हैं ये इसका भी इतिहास है। कभी मनुष्य पशुओं से अलग हुआ था, पशुओं जैसा था। लाखों साल में तो उसको धीरे धीरे बोलना आया है। फिर धीरे धीरे वो विचार करता। अब विचारों को ना तो कोई भाषा थी, ना लिखने के साधन थे, ना कुछ पता था। टेप रिकॉर्डर मोबाइल तो होते ही नहीं थे लाखों साल पहले। और फिर धीरे धीरे विकास क्रम में आए भी पत्तों पे तिनकों से लिखने लगे, छेद कर करके, या वैसे ही स्मरण रखते थे करके। तो धीरे धीरे विकास क्रम में आया। जिस चीज की हमारे जीवन की में आवश्यकता है उन सब वस्तुओं का, उन सब सहूलतों का एक अकाट्य इतिहास है। उस इतिहास में कहीं ऐसा इतिहास नहीं कि ऊपर से आसमान से ग्रंथ गिरा, ईश्वर का लिखा हुआ। कागज कैसे बना, कागज का इतिहास है। ये छपा कैसे, भाषाएं कैसे बनी, इनका इतिहास है। तो क्या करते हैं, यह किसी पुस्तक को ईश्वर रचित नहीं मानता। कैसे माने? ज्ञान तो कुछ और कहता है, वैज्ञानिक जांच तो कुछ और बताती है। जंगल में, पहाड़ों में, रेत में, रेगिस्तान में कहीं भी आपको कोई लोटा मिला, तांबे का, पीतल का, लोहे का, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ये लोटा विष्णु जी ने बनाया है या शिव जी ने बनाया है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, ये निश्चिंत होकर हम कह सकते हैं कि ये लोटा किसी मनुष्य ने बनाया है। वो मनुष्य आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। लोटे के बनाने का इतिहास है। लोटा जिन धातुओं से बना, उन धातुओं के खोज करने का भी, उनको शोधन करने का भी इतिहास है। ये हमारे पास फुल प्रूफ बातें हैं। तो क्या कहते हैं कि यह किसी पुस्तक को ईश्वर रचित नहीं मानता। यह बड़ा मगरूर है, यानी कि यह बहुत अहंकारी है। यह अपने आप को बहुत बड़ा बताता है कि मैं बड़ा महान हूँ। भगवान देवात्मा देवात्मा है, अद्वितीय हैं और सतनुरागी हैं। अगर भगवान हमारी तरह हाथ जोड़ के कह दे मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो यूं हूँ, मैं तो वो हूँ, तो इसका मतलब वो सतनुरागी नहीं है। वो सत्य के विरुद्ध बोल रहे हैं तो महान, बता रहे हैं अपने आप को तुच्छ। हाँ, भगवान ने जहाँ तुच्छ बताया है वहां उनकी तुच्छता में भी बहुत बड़ी महानता है। भगवान ने बताया कि नेचर की दृष्टि में, हिमालय पर्वत की दृष्टि में राई के दाने का तो कोई अनुपात है, कुछ हैसियत है। नेचर की दृष्टि में मेरा वो अनुपात, मेरी वो हैसियत भी नहीं है। अब हम इसका अध्ययन करते रहें, पीछे को जाते रहें कि पूरी दुनिया में कितने हिमालय होंगे और उनके बारीक बारीक बनाए जाए, राई के दाने जितने कितने बन जाएंगे, अनगिनत बन जाएंगे। अनगिनत बन जाए, कई धरतियां बन जाएंगी उन कणों को जोड़कर। तो उनकी तुलना में अगर भगवान अपने बारे में मिलते, कितना भव्य, कितनी शानदार बात लिखी है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए बात से। तो क्या करते हैं कि ये अपने आप को मगरूर समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा बताता है। यह हमारी सब बातों को उल्ट पुल्ट किए देता है। पता नहीं यह शैतान कहाँ से पैदा हो गया। भगवान को शैतान कह रहे हैं, कितना मानूर शब्द। यह हमारा शत्रु है, दुश्मन है हमारा। यह हमारे देश का दुश्मन है। यह इस युग है कि इसके साथ जितना बुरा व्यवहार किया जाए उतना ही कम है। प्यारे साथियों, जो हमारे परम उपकारी, सारी मानवता के चारों तत्वों के उस परम उपकारी के साथ कितना अपमान मूलक, कितना दुखदाई व्यवहार होना तो चाहिए था कि सारी दुनिया हाथ जोड़े खड़ी हो उनके दरबार में, सारी दुनिया पुजारी हो भगवान की। लेकिन हो रहा है विपरीत। और ऐसा करके सब अपनी आत्मिक हानि कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यह हमारे देश का दुश्मन है, यह इस लायक है
कि इसके साथ जितना बुरा व्यवहार किया जाए उतना ही कम है। इसे हर तरह से यहाँ बदनाम किया जाना चाहिए, ताकि फिर इसका मुंह तक कोई देखना पसंद ना करे। इतना बदनाम करो कि कोई इनका चेहरा ना देखना चाहे। इसे किसी विधि से जेल में भेज देना चाहिए। भगवान को जेल में भेजने की स्कीमें लड़ी गई। भगवान पे गोलियां चली, सचमुच में हो सके तो इसे जान से ही मार देना चाहिए। भगवान पे गोली चलाई गई। इसके शैतानी काम को हर तरह से बंद करना चाहिए। बेचारे कितने अभागे लोग वो, भगवान के इतने शानदार, इतने भव्य कार्य को, जिसमें उनका परम कल्याण था, उसको भगवान को शैतानी काम कह रहे हैं उनके काम। तो भगवान क्या फरमाते हैं आगे कि नाना भावों की चारों तरफ से गूंज उठने लगी, विरोधी भावों की गूंज उठने लगी। भगवान को इतना अपमानित किया गया, इतना दुख दिया गया, बरसों तक दिया गया। सैकड़ों दिलों के भीतर से द्वेष तथा परिशोध की, और सैकड़ों के भीतर से ईर्ष्या की खा जाने वाली और भस्म कर देने वाली अग्नि की प्रचंड लहरें उछलने लगी। इतना भगवान के प्रति घृणा से भरे हुए। प्यारे साथियों, हम जरा कल्पना करें कि ये जो भगवान के साथ ये व्यवहार हो, ये मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, हमारी क्या अवस्था बनती। शायद हमारी दिमाग की नसें फट जाती हैं, हम वैसे ही मर जाते हैं अपने क्रोध में ही। भगवान के अंदर कितना कितना शाश्वत देव प्रेम भरा हुआ था। भगवान के अंदर कितना, उनके आत्मा में, अद्वितीय आत्मा में हम सब के लिए कितना स्नेह, कितना प्रेम भरा हुआ था। हमारे हित के अनुरागी। भगवान ने अपना मिशन, अपना कार्य बंद नहीं किया। तो क्या लिखते हैं भगवान, जिन जिन विधियों से मेरी विरोधता का काम शुरू हुआ, उनमें से प्रथम तो है श्रद्धा के स्थान में घृणा का प्रचार। हम कहते हैं मेरे मेरे विरोधी, मेरे प्रति जो कुछ भी घृणित कार्य करते, पहला तो कार्य उन्होंने ये किया कि मेरे प्रति श्रद्धा न बढ़ जाए किसी की, घृणा का प्रचार किया मेरे प्रति कि मेरा जीवन बहुत घृणित है। घृणा के उत्पन्न करने और फैलाने के लिए झूठे इल्जाम लगाने आरंभ हुए। भगवान पे मिथ्या आरोप लगाए गए और छुप कर लगाए गए। साइन किसी ने नहीं किए, एड्रेस किसी ने नहीं किया, किसी ने अपना एड्रेस नहीं दिया कि हम ना पकड़े जाएं। तो क्या फरमाते हैं भगवान कि झूठे इल्जाम लगाए गए। ऐसा कोई नीच अपराध न था जिसका मुझे अपराधी नहीं बताया गया। भगवान बताते हैं कि मुझे झूठा, ठग, प्रवंचक, औरों की संपत्ति को अपहरण करने वाला प्रकट किया गया। मुझे ये प्रमाणित किया गया, झूठा प्रमाण नहीं, सॉरी, ये आरोप लगाए गए कि ये झूठ बहुत बोलता है, ये ठग है, ठगता बहुत है, ये प्रवंचक है, प्रवंचक कहते हैं कपटी को, ये औरों की धन संपत्ति को का अपहरण करने वाला है। और बहुत दुखदाई बातें कही कि मैं पढ़ नहीं सकता। आपने भी पढ़ी होगी, बस समझ आए। दो शब्द कहे गए जो बहुत ही पाप मूलक किए हैं, बहुत ही घृणित शब्द है। कहते हैं जब मेरी किसी कन्या की मृत्यु हुई, तब यह प्रकाशित किया गया कि मैंने उसे मार डाला है। देखिए, भगवान के टाइम में मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं थी। बीमारियां फैल जाती थी, गांव के गांव लोग मर जाते थे बीमारियों से। कभी मलेरिया फैल गया, कभी प्लेग फैल गया, कभी कोई और कोई छूत की बीमारी फैल गई। तो मेडिकल साइंस इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए डेथ रेट ज्यादा थे। एवरेज उम्र बहुत थोड़ी सी, मैंने सुना है बचपन में कि एवरेज एज, जब बचपन में मैंने सुना है 10-12 साल की एज में, कहते 30 साल है, तब 30 साल है। तो और पीछे चले जाए 150 साल पीछे, कितनी होगी एवरेज एज। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब मेरी किसी कन्या की मृत्यु हुई, तब यह प्रकाशित किया गया
कि मैंने उसे मार डाला है। लोग मार डालते थे, किसी को दामाद नहीं बनाना चाहते, भी कन्या भोज है हमारे लिए। ये तो हमारे देश का इतिहास है, लेकिन भगवान के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। मुझे खूनी और हत्यारा प्रसिद्ध किया गया, और वह भी ऐसा खूनी नहीं जिसने कोई एक खून किया हो, बल्कि ऐसा जिसने कई खून किए हो। देश और जाति के लिए मुझे नाना प्रकार से महाहानिकारक बताया गया, और खबर नहीं क्या क्या कुछ मेरे बारे में कहा गया। बहुत सारी बातें भगवान को पता भी नहीं चलती थी क्या क्या बोले जा रहे हैं। और यह सब कुछ जिह्वा के द्वारा नहीं, बोलकर ही नहीं, लिख कर भी, किंतु वर्षों तक विभिन्न अखबारों में लिखने के द्वारा, बड़े बड़े रास्तों पर छपे हुए किंतु गुमनाम इश्तहारों के लगाने के द्वारा, विविध भाषाओं में पुस्तकों के प्रचार के द्वारा मेरे खिलाफ करते ऐसे ऐसे भयानक प्रचार किए गए। प्यारे साथियों, भगवान की कितनी करुणा है हमारे ऊपर। इतने इतने भयंकर कष्ट सहते सहकर, वर्षों के वर्ष सहते रहकर भगवान ने अपना कार्य छोड़ने दिया। मान लो छोड़ देते वो, तो आज सत्य धर्म से दुनिया वंचित हो जाती, और आगे के लिए सदा के लिए वंचित रहती। काश भगवान की ऐसी वेदनाएं हमें हिला सकें, हमें परेशान कर सकें, और अपनी बारी में हम भी कुछ न कुछ हित कर बनने का प्रयास कर सकें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे तक। कल प्रातः 5:30 से 6:30 तो भजन रात्रि है। कृपया भजन तैयार करके आए, और मेरी प्रार्थना है कि सब पार्टिसिपेट करें। जब तक हम किसी किसी मिशन के साथ, किसी विषय के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, उसके साथ जुड़ते नहीं, तब तक वो हमें समझ भी नहीं आता, तब तक उसके साथ हमारा संबंध भी नहीं बनता, तब तक उसके साथ संबंध बन के जो हमें जो खुशी मिलनी है, जो अनुभव मिलना है, जो हमारी भलाई का मार्ग खुलना, वो भी नहीं खुल सकता। तो कृपया मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, चाहे एक एक पद गाएं, कोशिश करें अधिक से अधिक सभी, मैं तो कहूँगा सभी, कम से कम एक एक पद तो जरूर गाएं। जो नहीं गा सकते या किसी को झिझक है गाने में, तो किसी भजन की एक पद की व्याख्या कर सकते हैं जी, मुझे इस भजन में ये चीज अच्छी लगी, इतना तो बता सकते हैं बोलकर। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, शुभ संध्या। तो फिर रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।